हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए गाइस, आज से आप लोगों के आरआरबी एलपी सीबीटी 2 के जो एग्ज़ाम हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग आरआरबी एलपी सीबीटी 2 परीक्षा के लिए जनरल साइंस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आरआरबी एलपी सीबीटी 2 के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, पहला क्वेश्चन हमारा, बिजली का जनक किसे कहा जाता है? सभी लोगों को पता होना चाहिए कि बिजली का जनक माइकल फैराडे को कहा जाता है। अगर मैं माइकल फैराडे की बात करूं तो माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज की, जिसके आधार पर जनरेटर और ट्रांसफार्मर का विकास हुआ। इन्होंने ही पहली बार यह सिद्ध किया था कि बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा उत्पन्न कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, वाट मीटर किसे मापता है? तो वाट मीटर जो है ना, विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर को मापता है। वाट मीटर एक यंत्र है जो किसी विद्युत परिपथ में प्रयुक्त शक्ति को वाट में मापता है। यह वोल्टेज और करंट का गुणनफल है, यानी पावर बराबर वोल्टेज इनटू करंट होता है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि बल्ब में किस गैस का उपयोग होता है? सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि बल्ब में ऑर्गन और नाइट्रोजन गैस का उपयोग होता है। टंगस्टन फिलामेंट को ऑक्सीजन से बचाने और इसकी आयु बढ़ाने के लिए ऑर्गन और नाइट्रोजन जैसी निष्क्रिय गैसों का प्रयोग किया जाता है। ये गैसें फिलामेंट को ऑक्सीकरण से बचाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है, एलईडी का पूरा नाम क्या है? सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी एक अर्धचालक उपकरण है जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रकाश उत्सर्जित करता है। यह सामान्य बल्ब की तुलना में ज़्यादा ऊर्जा कुशल और लंबे समय तक चलने वाला होता है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सबसे अच्छा विद्युत चालक है, तो सबसे अच्छा विद्युत चालक है चांदी यानी कि सिल्वर। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है क्योंकि इसकी चालकता सबसे अधिक होती है, लेकिन इसका प्रयोग महंगा होने के कारण आमतौर पर तांबे यानी कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चुंबकीय कंपास किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो चुंबकीय कंपास जो है ना, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर कार्य करता है, यानी कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक के समान कार्य करती है। कंपास की सुई चुंबकीय उत्तर दिशा की ओर स्थिर रहती है और नेविगेशन में सहायक होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। विद्युत धारा की दिशा क्या मानी जाती है? तो विद्युत धारा की दिशा धनावेश की दिशा मानी जाती है। हालांकि इलेक्ट्रॉनों की गति ऋणावेश नेगेटिव चार्ज की होती है, फिर भी पारंपरिक रूप से विद्युत धारा की दिशा धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज की गति की दिशा में मानी जाती है। इसे कंट्रोवेबल करंट डायरेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? तो ट्रांसफार्मर का कार्य है वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। ट्रांसफार्मर केवल एसी पर कार्य करता है और इसका उपयोग बिजली वितरण में वोल्टेज को आवश्यक स्तर तक परिवर्तित करने में होता है। यह विद्युत ऊर्जा को अधिक दूरी तक ट्रांसमिट करने में सहायक है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। डीसी विद्युत का जनक कौन है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीसी विद्युत का जनक है थॉमस अल्वा एडिसन। एडिसन ने डीसी डायरेक्ट करंट विद्युत प्रणाली को बढ़ावा दिया और इसे घरों उद्योगों में प्रयोग के लिए व्यावसायिक रूप से शुरू किया। उनका कार्य बाद में एसी प्रणाली से प्रतिस्पर्धा में आया। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस से गुजरने वाली किरणें आपस में मिलती नहीं है, बल्कि वे एक बिंदु से आती प्रतीत होती हैं। इस कारण से अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक मानी जाती है, जबकि उत्तल लेंस की धनात्मक मानी जाती है। सो गैस, 11वां क्वेश्चन देखिएगा। ओम का नियम किससे संबंधित है? देखिए, ओम का नियम विद्युत धारा और विभव अंतर से संबंधित है। ओम का नियम कहता है कि
किसी चालक में बहने वाली धारा I उस पर लगाए गए विभवांतर V के सीधे अनुपाती होती है यदि तापमान स्थिर हो, यानी V बराबर I इंटू आर, जहां R बराबर प्रतिरोध होता है। 12वां क्वेश्चन देखेगा, प्रकाश का वेग स्पीड ऑफ लाइट निर्वात में कितना होता है? तो प्रकाश का वेग स्पीड ऑफ लाइट में निर्वात होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर अपॉन सेकेंड। प्रकाश की गति निर्वात में 299, 792, 458 मीटर प्रति सेकंड होती है, जिसे आमतौर पर 3 इंटू 10⁸ m अपॉन s लिखा जाता है। यह ब्रह्मांड में सबसे तेज गति है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, बैरोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? तो बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब मापने के प्रयोग में किया जाता है। बैरोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो वातावरण के दाब को मापता है। मरकरी बैरोमीटर इसका सबसे पुराना प्रकार है और इसका माप मिलीमीटर ऑफ मरकरी यानी mmH या हेक्टोपास्कल HPa में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन हमारा है, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? सभी बच्चों को पता होना चाहिए, हाइड्रोजन का प्रतीक है H। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 1 है। यह सबसे हल्का और ब्रह्मांड का सबसे प्रचुर गैस है। इसका उपयोग रॉकेट ईंधन और अमोनिया उत्पादन में होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, ध्वनि तरंग किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? ध्वनि तरंग जो है ना, ठोस यानी सॉलिड के माध्यम से तेज चलती है। ध्वनि की गति ठोस में सबसे अधिक, द्रव में मध्यम और गैस में सबसे कम होती है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो न्यूटन का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का तीसरा नियम यह बताता है कि जब भी कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उसी पर विपरीत दिशा में बराबर बल लगाती है। उदाहरण, रॉकेट प्रक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, विद्युत फ्यूज का कार्य क्या होता है? तो विद्युत फ्यूज का कार्य अत्यधिक धारा से उपकरणों की रक्षा करना। फ्यूज एक सुरक्षा यंत्र होता है जो सर्किट में करंट की अधिकता पर पिघलकर सर्किट को तोड़ देता है, जिससे उपकरण जलने से बच जाते हैं। यह आमतौर पर कम गलनांक वाली धातु से बना होता है। 18वां क्वेश्चन देखेगा, गैसों की ऊष्मा का मापन किस यंत्र में होता है? तो गैसों की ऊष्मा का मापन तापमापी में होता है। तापमापी विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे पारा तापमापी, डिजिटल थर्मामीटर और गैस थर्मामीटर, जो विभिन्न गैसों की तापीय स्थिति को मापने में प्रयोग होती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, मानव नेत्र का दृष्टिकोण कितना होता है? तो मानव नेत्र का दृष्टिकोण 60 डिग्री होता है। मानव आंखों का सामान्य दृष्टिकोण एक तरफ से लगभग 60 डिग्री होता है, लेकिन दोनों आंखों से मिलाकर यह करीब 120 डिग्री बाइनोकुलर यानी 180 डिग्री मोनो तक जा सकता है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, ट्रांजिस्टर का उपयोग किस में होता है? तो भैया मेरे ट्रांजिस्टर का उपयोग प्रबंधन और स्विचिंग में होता है। ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक यंत्र है जिसका उपयोग सिग्नल को बढ़ाने या ऑन ऑफ स्विच की तरह में होता है और आज के इलेक्ट्रॉनिक युग की यह रीढ़ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, डायनेमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायनेमो जो है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो एक विद्युत जनित इलेक्ट्रिक जनरेटर है जो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब डायनेमो का कुंडल घूमता है तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होता है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? सभी लोगों को पता होना चाहिए, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। पीएच स्केल 0 से 14 तक होती है। पीएच 7 तटस्थ होता है और ना तो अम्लीय ना क्षारीय होता है। शुद्ध जल का पीएच इसी कारण से 7 होता है। अम्लीय पदार्थों का पीएच मान पीएच 7 और क्षारीय का पीएच 7 होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 23वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, 23वां क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग होता है दांत का एनेमल। दांत का बाहरी आवरण एनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जो इसे कठोर और क्षरण प्रतिरोधी बनाता है। यह हड्डी से भी कठोर होता है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा,
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाहिने हाथ का अंगूठा का नियम से ज्ञात की जाती है। इस नियम के अनुसार यदि तार में धारा की दिशा में अंगूठा रखें तो उंगलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र दर्शाती है। यह नियम विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, रेफ्रिजरेटर जो है ना वाष्पीकरण और संपीड़न के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में कूलिंग एजेंट जैसे कि फ्यूरेन गैस का वाष्पीकरण होता है, जिससे आसपास की गर्मी अवशोषित होती है और ठंडक मिलती है, और इसे कम प्रेशर से पीड़ित कर दोबारा तरल बनाया जाता है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि बल्ब का जो फिलामेंट होता जो है ना, ये टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन का गलनांक 3422 डिग्री सेल्सियस होता है और इसे अत्यधिक गर्मी में भी पिघलने से रोकता है। यही कारण है कि बल्ब के अंदर टंगस्टन फिलामेंट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकरल के द्वारा की गई थी। 1896 में हेनरी बेकरल ने यूरेनियम नमक को एक फोटो प्लेट पर रखकर पाया कि बिना किसी बाहरी स्रोत के यह प्लेट पर प्रभाव डाल रहा था। इससे रेडियोधर्मिता की खोज हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की प्रक्रिया का क्या कहलाती है? तो दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की प्रक्रिया फ्रास्टराइजेशन प्रक्रिया कहलाती है। यह प्रक्रिया लुई पाश्चर द्वारा विकसित की गई थी। इसमें दूध को 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक गर्म कर तुरंत 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, जिससे हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, विद्युत धारा की पारंपरिक दिशा किसने तय की? तो विद्युत धारा की पारंपरिक दिशा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तय की थी। फ्रैंकलिन ने विद्युत धारा की दिशा को धनात्मक से ऋणात्मक की ओर माना, जबकि वास्तविक धारा इलेक्ट्रॉन फ्लो ऋणात्मक से धनात्मक की ओर बहती है। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज आइजैक न्यूटन ने की थी। न्यूटन ने एक सेब के पेड़ से सेब गिरने की घटना को देखकर अनुमान लगाया कि पृथ्वी कोई आकर्षण बल लगाती है। 1687 में उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम प्रकाशित किया। सो गैस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन गैस होती है। हाइड्रोजन गैस का आणविक भार 2 होता है और इसे सबसे हल्का गैस बनाता है। यह गैस सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में ब्रह्मांड में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि वसा फैट्स के पाचन में किस अंग का मुख्य योगदान होता है? तो वसा फैट्स के पाचन में यकृत यानी कि लीवर मुख्य योगदान होता है। यकृत पित्त वाल का निर्माण करता है जो वसा के पाचन के लिए आवश्यक होता है। पित्त की मदद से वसा छोटे कणों में टूट जाती है, जिससे पाचन आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश की गति क्या होती है? सभी बच्चों को पता होना चाहिए प्रकाश की गति 3 × 10⁸ प्रति मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की गति अंतरिक्ष में सबसे तेज होती है। यह मान पृथ्वी पर किसी भी पदार्थ या जानकारी के प्रसार की अधिकतम गति का प्रतिनिधित्व करता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। यह एक बुनियादी कण है जो विद्युत धारा के प्रवाह में भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, किसी पदार्थ का ऊष्मा चालकता क्या बताता है? तो किसी पदार्थ का ऊष्मा चालकता ताप ऊर्जा का संचरण बताता है। ऊष्मा चालकता एक पदार्थ का गुणसूत्र है जो यह दर्शाता है कि पदार्थ कितनी जल्दी या आसानी से ताप ऊर्जा को स्थानांतरित करता है। उच्च ऊष्मा चालकता वाले पदार्थ जैसे तांबा, कॉपर, एल्यूमिनियम अच्छे कंडक्टर होते हैं। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो ओजोन परत का मुख्य कार्य सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को अवशोषित करना। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित है और यह हमें सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से बचाती हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे मस्तिष्क के किस भाग को स्मृति का केंद्र कहा जाता है? तो मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस को स्मृति का केंद्र कहा जाता है।
हिपोकैम्पस मस्तिष्क का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो विशेष रूप से दीर्घकालिक स्मृति को बनाने और संग्रहित करने में सहायक होता है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एटम का सबसे हल्का कण कौन सा होता है? तो एटम का सबसे हल्का कण होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से लगभग 836 गुना हल्का होता है, फिर भी यह अणु और धारा के संरचनात्मकता विद्युत गुणों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, बैटरी के किस प्रकार को रिचार्जेबल बैटरी कहा जाता है? तो लेड एसिड बैटरी को रिचार्जेबल बैटरी कहा जाता है। लेड एसिड बैटरी उन बैटरियों की श्रेणी में आती है जिन्हें बार बार चार्ज किया जा सकता है। यह बैटरी मोटर वाहनों जैसे कि कारों में पाई जाती है और इन्हें बार बार पुनः चार्ज किया जा सकता है। 40वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण किस रूप में होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण ऊष्मा यानी कि हीट से होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया जैसे कि संलयन और जलन में ऊर्जा अवशोषित या मुक्त होती है। यह ऊष्मा के रूप में दिखाई देती है जिससे प्रक्रिया के दौरान पदार्थों का तापमान बदलता है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम का क्या मतलब है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम का मतलब है हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का तीसरा नियम बताता है कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है, लेकिन विपरीत दिशा में। इस सिद्धांत का उपयोग रॉकेट विज्ञान में किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्थूल कणों की गति के बारे में कौन सा सिद्धांत बताता है? तो स्थूल कणों की गति के बारे में न्यूटन गति का दूसरा नियम बताता है। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु की गति में परिवर्तन उस पर लगने वाले बल और वस्तु के द्रव्यमान के अनुपात में होता है। यह समीकरण F बराबर ma के रूप में दिया जाता है, जहाँ F बल, m द्रव्यमान और a त्वरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? तो प्रोटॉन का चार्ज सकारात्मक +1 होता है। प्रोटॉन एक परमाणु कण है जो नाभिक के भीतर स्थिर होता है। इसका आवेश +1 होता है और यह परमाणु की सकारात्मक चार्ज संरचना में योगदान देता है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तरों को क्या कहा जाता है? तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तरों को कक्ष कहा जाता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तरों कक्षों के रूप में होते हैं। इन कक्षों की संख्या और आकार पर निर्भर करता है कि कौन से इलेक्ट्रॉन किस कक्ष में होंगे और इसमें परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व सबसे हल्का होता है? तो लिथियम तत्व जो है ना सबसे हल्का होता है। लिथियम सबसे हल्का धातु है और इसे उच्च भंडारण बैटरियों में उपयोग किया जाता है। यह रासायनिक गुणों के कारण उपयोगी होता है और इसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। विद्युत प्रवाह तब होता है जब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह सकारात्मक कक्ष से नकारात्मक कक्ष की ओर होता है, लेकिन वास्तव में इलेक्ट्रॉन नकारात्मक दिशा में बहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोणीय गति का अस्थायी मात्रक क्या है? तो कोणीय गति का अस्थायी मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। कोणीय गति वह गति है जब कोई वस्तु घूर्णन कर रही होती है। इसका अस्थायी मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है, जो यह बताता है कि वस्तु कितनी तेजी से घूर्णन कर रही है। सो गाइस अगला क्वेश्चन, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि की गति ठोस माध्यम में सबसे अधिक होती है। ध्वनि की गति ठोस पदार्थों में सबसे अधिक होती है क्योंकि ठोस में कणों के बीच अंतर कम होता है, जिससे ध्वनि अधिक तेजी से यात्रा करती है। उदाहरण के लिए ध्वनि का फैलाव धातु में हवा की तुलना में कहीं अधिक तेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अमीटर का प्रयोग किया जाता है। अमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जो किसी सर्किट में बहने वाली विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को मापता है और इसे सर्किट में श्रेणी क्रम सीरीज में जोड़ा जाता है। यह आमतौर पर एम्पियर में धारा को दर्शाता है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की इस क्लास का, जब कोई वस्तु पृथ्वी के सतह से ऊपर उठती है तो उसका क्या होता है? जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से ऊपर उठती है तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल घटता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कम होता जाता है। उदाहरण के लिए अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की सतह से बहुत कम हो जाता है, जो उपग्रहों और अंतरिक्ष यानों के लिए सहायक होता है।